हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस सीरीज में देखेंगे जियोग्राफी का वो क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर में प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी का टीआरई का, वो टोटल के टोटल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन ए पाकिस्तान के साथ, बी नेपाल के साथ, सी बांग्लादेश के साथ, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से एक से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो याद रखिएगा कि भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर तथा नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर के साथ लगती है। तो सबसे अधिकतम पूछ रहा है ऑप्शन के अनुसार, तो किसके साथ है, तो 4096 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि किस रेखांश पर भारतीय समय अपनाया जाता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए 78.5 ईस्ट से 78.5 पूर्व, बी में 82.5 से 82.5 पूर्व ईस्ट, सी में कहता है 87.5 से 87.5 पूर्व। देखिए और डी में कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई में कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 में। तो देखिए कह रहा है कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी क्या है कि भारतीय मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखांश को अपनाया गया है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी ये भी याद रखिएगा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। ऑप्शन ए टेथिस का, बी गोंडवाना लैंड का, सी पेंजिया का, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, तो वो था किसका, गोंडवाना लैंड का। यानी याद रखिएगा कि पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भूभाग था। भूभर्गीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रेटियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होकर 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया से जुड़ा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उसका विश्लेषण भी देखेंगे, क्योंकि इसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी के आसपास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो विश्लेषण बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए कहता है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है। ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड, बी लॉरेशिया, सी अंटार्कटिका महाद्वीप, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट पढ़े हैं किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का, यानी दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देख क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी दूरी है, यानी सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। ऑप्शन ए की बात की जाए 93 मिलियन मील, बी में कहता है 103 मिलियन मील, सी में कहता है 83 मिलियन मील, डी में उपरोक्त में से एक से अधिक,
ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, तो सूर्य से जो पृथ्वी दूरी है वो है 93 मिलियन मील। याद रखिएगा कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है, जिनमें सिर्फ पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए भोपाल, बी आइजॉल, सी रांची, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आइजॉल। भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजॉल शामिल है, जबकि भोपाल, रांची कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान है। ऑप्शन ए लेह, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिमी राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ के न्यूनतम वार्षिक जो होता है वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है जैसलमेर को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन ए की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि 6, बी 5, सी 7, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों जी? क्योंकि भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है। कितना? 9 देशों से संलग्न है, जिसमें 7 देशों के स्थलीय एवं 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा करती है। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से, तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं करती है, यानी कॉमन रूप से नहीं करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन ए रांची पठार का, बी मालवा पठार का, सी छोटा नागपुर पठार का, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मालवा का पठार, मालवा पठार का, यानी कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, इसलिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मालवा पठार का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी अल्मोड़ा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगती है। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अल्मोड़ा। देखिए उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत के सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय
रेखा एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, बी बघेलखंड, सी मालवा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो वो है बघेलखंड। याद रखिएगा बघेलखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है, यानी पर्वत कितने हिस्से पे हैं? ऑप्शन ए 30%, बी 27%, डी 40%, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा जो है वो है 30%, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए 1 नंबर में दिया है केंद्रीय उच्च भाग, 2 में दिया है महान मैदान, 3 तटीय मैदान, 4 उत्तरी पर्वत। कहता है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन 1 में दे दिया 3 1 2 4, बी में दे दिया 1 2 3 4, सी में दे दिया 2 4 1 3 और डी में दे दिया उपरोक्त में से एक से अधिक और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि महान मैदान, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? महान मैदान, यानी क्या हुआ? महान मैदान किस पे है जी? तो महान मैदान जो है वो 2 पे है, नहीं ठीक है। उसके बाद हो जाएगा केंद्रीय उच्च भूमि। क्या हो गया? केंद्रीय उच्च भूमि, यानी 2 के बाद हो जाएगा आपका 1, तो 2 के बाद 1 ऑप्शन में कहीं है? नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार इस प्रकार है। पहला पॉइंट पे क्या हो जाएगा? महान मैदान जो 43% है, केंद्रीय उच्च भूमि 27% है, पहाड़ियाँ 18% है, उसके बाद उच्च पर्वत हैं। याद रखिएगा पहला स्थान पे क्या है? महान मैदान, फिर केंद्रीय उच्च भूमि, फिर पहाड़ियाँ, फिर ऊंचे पर्वत, जिसमें कोई इसका विकल्प नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों से में कौन सा सही है? ऑप्शन 1 की बात किया जाए तो कहता है इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, बी यह दक्कन पठार का भाग है, सी यह अरावली से घिरा है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। कैसे? तो केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है तथा इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। अरावली श्रेणी पालनपुर यानी गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है, यानी क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं। ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी एवरेस्ट, सी K2, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं किसको? तो K2 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन के K2 है। काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है। याद रखिएगा, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है।
ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी अनाईमुड़ी, सी महेंद्रगिरी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसमें ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, क्योंकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। कौन है? सॉरी महेंद्रगिरी है। कौन है? महेंद्रगिरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की जो है वो है कौन? तो वो है महेंद्रगिरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह चोटी उड़ीसा में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ पे, कौन से राज्य में है महेंद्रगिरी? तो उड़ीसा में स्थित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन की बात की जाए तो हो जाएगा लद्दाख, 2 में काराकोरम, 3 पीरपंजाल, 4 जास्कर। तो कहता है निम्न के अनुसार इसको क्या करना है? सजाना है। तो देखिए हम लोग सिर्फ सजा लेते हैं। तो क्या करा है इसमें करा है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं। तो देखिए पहला नंबर में क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की क्रम में जब जाएंगे तो पहला हो जाएगा काराकोरम। पहला क्या हो जाएगा जी? तो पहला हो जाएगा काराकोरम, पहला नंबर पे काराकोरम। उसके बाद हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख, यानी दूसरा में देखा जाएगा तो लद्दाख हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा जास्कर। क्या होगा? जांस्कर। क्या हो जाएगा? 3 नंबर पे। और फिर हो जाएगा पीरपंजाल, यानी 4 नंबर पे। देखिए इसको सजाए, यानी किसे? उत्तर से दक्षिण के क्रम में जाएंगे तो पहला में काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जांस्कर, 4 पीरपंजाल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि लद्दाख, जांस्कर, पीरपंजाल, काराकोरम। बी में कहता है पीरपंजाल, जांस्कर, लद्दाख, काराकोरम। अभी देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार घुमा के पूछा। एक बार इसने क्या पूछा कि दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर क्या पूछा एक बार और एग्जाम में बीपीएससी टीआरई 2 में क्या पूछ दिया कि उत्तर से दक्षिण की ओर। आप देख भी सकते हैं दोनों क्वेश्चन को इसने घुमा करके पूछा। इसको पूछा बीपीएससी टीआरई 3 में, उसको पूछा बीपीएससी टीआरई 2 में। तो देख सकते हैं आप एक ही क्वेश्चन को क्या कर रहा है? घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए कि क्या हो जाएगा? पीरपंजाल, जांस्कर, लद्दाख, काराकोरम। सी में कहता है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीरपंजाल। तो देखिए अभी जस्ट पढ़े हैं ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा? वहां पे पढ़े हैं कि काराकोरम पहले होगा, लद्दाख होगा, फिर जांस्कर होगा, फिर पंजाल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पूछा था उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ पे पूछा दक्षिण से उत्तर की ओर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पीरपंजाल, जांस्कर, लद्दाख, काराकोरम। सिर्फ क्रम पलट देना है, नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है तेलंगाना का पठार, बी महाराष्ट्र का पठार, सी कर्नाटक का पठार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक का पठार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, बी असम हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। याद रखिएगा कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का ही भाग है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 22। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या करेंट है उसको छोड़ेंगे, डाटा के अनुसार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी केरल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है तो वो है केरल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा केरल में शांत घाटी स्थित है जिसको फूलों की घाटी
अब फूलों की घाटी कहाँ पे है? शांत घाटी तो आपने बता दिया केरल में। अगर आपसे पूछ देता कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? कारगिल, ऑप्शन ए सुरु नदी, बी झेलम नदी, सी सिंधु नदी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुरु नदी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है हुगली, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा क्या चीज? हुगली। यानी पश्चिम बंगाल सरकार हुगली नदी के किनारे को टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है? बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। ऑप्शन ए पीरपंजाल में, बी जांस्कर में, सी काराकोरम में, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी बाल्टोर हिमनद अवस्थित है कहाँ पे? तो है काराकोरम में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैकाल श्रेणी, बी मकालू श्रेणी, सी राजमहल पहाड़िया, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये है मैकाल श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी कोलकाता, सी भोपाल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी गंगा नदी के तट पर स्थित शहर जो है वो है प्रयागराज। याद रखिएगा कि गंगा नदी के तट पर स्थित कौन कौन से शहर है, तो उस पर प्रमुख शहर के नाम आप लोग जान लीजिए कि पहला प्रयागराज, फिर दो कानपुर, बनारस और हरिद्वार, ये गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, जो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। कौन कितना कितना इसके किलोमीटर लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इसका मुहान बंगाल की खाड़ी में है या उत्तर प्रदेश का 28 जिलों में होकर बहती है। याद रखिएगा गंगा जो है उत्तर प्रदेश का 28 जिलों में होकर बहती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए गंडक, बी कोसी, सी काली, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है? तो वो है काली नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी काली नदी अथवा महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1916 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच हस्तांतरित सुगौली बिहार के संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी। ठीक है, 1916 में सुगौली संधि। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि चाप झील अक्सोबो झील पाई जाती है, यानी चाप झील पाई जाती है तो कहाँ पे? ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है हिमनदों में, बी नदी घाटी में, सी रेगिस्तानों में, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो नदी घाटी में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए मिथनकोट, बी तांदी, सी अहमदपुर सियाल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिथनकोट। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? तो मिथनकोट में
मिलती है। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? ऑप्शन ए काली नदी, बी पुनानी, सी पेरियार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा पुनानी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए 300 मीटर, बी 150 मीटर, सी 30 मीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा 30 मीटर, यानी कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि गंडक नदी का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए में कहता है कि बूढ़ी गंडक, बी महानंदा, सी नारायणी, डी पुनपुन। इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? नारायणी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम स्थल नेपाल सीमा के पास तिब्बत के समुद्र तल से 7220 मीटर की ऊंचाई से होता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ऑप्शन ए ओरमाझी, बी मंदार, सी हेहल, डी नगड़ी। इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से होकर निकलती है? वो निकलती है हेहल से। और हम लोग देखते हैं, देखिए अच्छा स्वर्ण नदी किस जिला में, किस राज्य में पड़ता है? तो झारखंड के रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है। याद रखिएगा ये कहाँ पे है? तो झारखंड में नदी जो है स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, यानी गलत कौन है ये बताना है आपको। देखिए ऑप्शन ए जोग शरावती, बी कपिलधारा कावेरी, सी धुआंधार गोदावरी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों? देखिए तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, न कि गोदावरी पर, जबकि यहाँ पे गोदावरी पर दे दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में अगर देखा जाए तो धुआंधार किस पे दे दिया जी? गोदावरी पर, जबकि धुआंधार किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर है। जबकि कपिलधारा जलप्रपात, देखिए यहाँ पे दे दिया ऑप्शन नंबर बी में कपिलधारा, तो कपिलधारा भी किस पर है? नर्मदा नदी पर, जबकि यहाँ पे दे दिया कावेरी, ठीक है। अगर सोप्पा जलप्रपात पश्चिम कर्नाटक के शिवमोग जिले में शरावती नदी पर है। ये सही है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है कि जोग कहाँ पे है? शरावती पर। लेकिन कपिल धारा कहाँ पे है? तो कपिल धारा हो जाएगा आपको कहाँ पे? कावेरी नदी पर, ठीक है, सॉरी नर्मदा नदी पर। कपिल धारा कहाँ पे हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। धुआंधार कहाँ पे हो जाएगा? तो नर्मदा नदी पर। जबकि दोनों के दोनों गलत है, तो एक से ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है कि लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरुणाचल प्रदेश। लेखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखा पानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में सुबनसिरी, बी बेलसिरी, सी मानस,
डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को दो बार एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह तीन देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 में क्या कहता है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। देखिए, तो पहला चेराई, बी वन रोपण, सी वनोन्मूलन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी चराई। याद रखिए, क्या हो जाएगा? चराई। अब क्वेश्चन को देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन दो बार ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो चराई है। मतलब बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि वन रोपण, वृक्षारोपण है। वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से बहुत सारा जल अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। वनारोपण, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वनारोपण। क्या हो जाएगा? वना। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है वो क्या है? वनारोपण है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी बाढ़ रोकने के सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए, तब बाढ़ कम आएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है 123वां स्थान, बी 133वां स्थान, सी 140वां स्थान, डी 100वां स्थान और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 133वां स्थान। याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में स्थान जो है 133वां स्थान है। 164 देशों में 133वें स्थान पर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, यानी क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है गारो, खासी और जैतियों की पहाड़ियाँ, बी में कहता है कोरोमंडल तट, सी छोटा नागपुर का पठार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, तो वो होती है कहाँ पे? कोरोमंडल तट पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 42। देखिए, सॉरी 41 में कहता है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण है। ऑप्शन ए लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून और बी में कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए, इसमें दो ही ऑप्शन है, ठीक है, दो ही ऑप्शन दिया गया है। हालांकि तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है पश्चिमी विक्षोभ, डी में आपको पता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक और ई में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण जो है वो है क्या चीज? कि लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है? 42 में कहता है कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। आपको बताना है कहां से कहां, तो 8 डिग्री उत्तर से और 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। बी में कहता है 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। तीसरा में कहता है कि 16 डिग्री उत्तर से और 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। डी में कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री के
15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं, जबकि यहाँ पे 8 और अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ है, 8 और 13 दिया हुआ है, जबकि 8 और 15 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान स्थिति क्या है। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 1 नवंबर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15 अक्टूबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है कि त्रिवार्धा के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। त्रिवार्धा, ऑप्शन ए सवाना प्रकार, बी उपोष्ण मानसून जलवायु, बी भूमध्य सागरीय प्रकार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उपोष्ण मानसूनी जलवायु, यानी त्रिवार्धा के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, बी इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, सी यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदूषण के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर पठार के छोड़कर के सभी जिले शामिल है इसमें, ठीक है। और यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से 150, याद रखिएगा 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो कोई भी विकल्प इसमें क्या है, सटीक नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है कि जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत के एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ऑप्शन ए मेघालय का पठार, बी पश्चिमी तट, सी कोरमंडल तटीय क्षेत्र, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी तट, यानी जीटी त्रिवार्ता के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र जो है वो है पश्चिमी तट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिहार, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य के सर्वाधिक सागवाना के जंगल पाए जाते हैं, तो वह है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सुंदरगढ़, बी सुंदरवन, सी सुरेंद्र नगर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को हम लोग सुंदरवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक में, बी आंध्र प्रदेश में, सी तमिलनाडु में, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन इसका इस सीरीज का रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से 2 वीडियो के माध्यम से हम लोग
क्या करेंगे, जियोग्राफी को खत्म करेंगे। एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को 2 पार्ट कर देते हैं। मुश्किल से 100 क्वेश्चन है, जिसमें आज के सीरीज में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे और इसके नेक्स्ट में हम लोग और 50 क्वेश्चन देख लेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए सुरक्षित वन, बी संरक्षित वन, सी होगा वर्गीकृत वन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी वर्गीकृत वन। यानी याद रखिएगा कि घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों समुदाय सभी से संबंधित वनों को वर्गीकृत वन कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम लोगों ने आज के सीरीज में 50 क्वेश्चन वो देखें जो बीपीएससी TRE 1, 2 और 3 में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम लोगों ने कोशिश भी ये भी किया कि इसको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम लोग देखें, यानी और ये सभी क्वेश्चन वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सभी क्वेश्चन का हम लोगों ने विश्लेषण किया। इसी प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पार्ट बाय पार्ट सब्जेक्ट टोटल में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दूं, वो भी विश्लेषण के साथ। मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री का टोटल के टोटल क्वेश्चन को मैंने डाल चुका है, लगभग 150 क्वेश्चन है। वो 3 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से 50-50 करके डाला है। जियोग्राफी का 100 यानी 100 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं बीपीएससी TRE 1, 2, 3 को मिला करके, उसको भी हम लोग आज विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन इस पार्ट में, 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में। देखिए मेरी कोशिश यही है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक बार जरूर देखें, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि बीपीएससी TRE 4.0 में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। उसका सिलेबस आपको 100% पता चल जाएगा कि बीपीएससी TRE 4 के लिए हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। नहीं, अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।